भाई किसी महानुभाव ने कहा था कि कंसिस्टेंसी इज द की, और जब कंसिस्टेंसी का नाम आता है तो उसका पर्यायवाची यानी सिनोनिम है गुजरात टाइटन। क्यों? क्योंकि टाइटल की रेस में हमेशा आगे रहती है। एक बार तो टाइटल जीत भी चुकी है, और इस बार भी जो भाई मिनी ऑक्शन में टीम बनाई है बहुत सॉलिड टीम है, चाहे वो बॉलिंग हो, टॉप ऑर्डर इतना शानदार है। और तो इंडिया का कैप्टन जो टेस्ट और ओडीआई में कैप्टन है वो इनका कैप्टन है। कैसे देखते हो इस ऑप्शन को? मैं तो एक ही बात बोलूंगा, आवादे हो सकता है। करेक्ट, टीम सॉलिड है, फिनिशर एक सॉर्ट ऑफ एक क्वेश्चन मार्क था वो पूरा कर दिया है। बॉलिंग तो पता नहीं लाजवाब है। नेहरा जी कितने ही फैन है फास्ट बॉलर्स के, भाई साहब फास्ट बॉलर ट्रॉली लेके गए, ट्रॉली में भर के ले आएगी, ले आओ जितने ला सकते हैं। भाई मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऑक्शन में इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी रची है कि भाई उस वजह से ये टीम सॉलिड है, रिटेंशंस की वजह से ये टीम सॉलिड है। करेक्ट है। और रदरफोर्ड चला गया इधर से, और तो ज्यादा इन्होंने कोई खास प्लेयर रिलीज नहीं करे। करीम जन्नत वगैरह करे हैं, जेरल्ड क्वेटजे वगैरह, उसकी रिप्लेसमेंट आ चुकी है, अच्छी खासी रिप्लेसमेंट आई। तो हम बात कर लेते हैं प्लेयर्स बॉट की। तो अशोक शर्मा लिया इन्होंने 90 लाख का, जेसन होल्डर लिया है 7 करोड़ का, टॉम बैंटन ले लिया 2 करोड़ का, पृथ्वीराज यारा ले लिया 30 लाख और लूक वुड 75 लाख। यही खरीदा इन्होंने ऑक्शन में, मेजर बाय बीइंग जेसन होल्डर। और जेसन होल्डर पे हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन हमने बोला था कि अगर आपको एक प्लेयर चाहिए जो नीचे फिनिशिंग भी करे और बॉलिंग भी दे दे आपको 4 ओवर, जेसन होल्डर वो आपका जवाब हो सकता है, और वही करा गुजरात टाइटंस। और जेसन होल्डर एक ऐसा बॉलर है, पावर प्ले बॉलिंग, डेथ बॉलिंग और मिडिल ओवर में एक ओवर और हाइट का फायदा मिलता है उन्हें भाई, कहां से ही बॉल 9 फुट से आती है बॉल भाई। बट अगर ओवरऑल इनकी बात करें तो प्लेइंग 11 बिल्ड करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट 11 बिल्ड करेंगे। उसके बाद ऑक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में क्या ही बात करें यार, प्लेयर्स ही कम खरीदे और ज्यादा बदलने की जरूरत भी नहीं। तो हमारी रेटिंग जानने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी एंड तक। अभी शुरू करते हैं प्लेइंग 12 से, जो मोर और लेस सेम होने वाली है, 2025 जैसी ही दिख रही है। टॉप 3 तो सेम है भाई। 3 मस्केटियर्स इनके लगभग 70% रन बनाने वाले, और इस बार मैं उम्मीद करता हूँ नीचे से भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन आएगा अगर ये अलाउ करेंगे तो। बिल्कुल। शुभमन गिल, साई सुदर्शन ओपनिंग इनका पेयर है, और 3 नंबर पे भाई जॉस द बॉस। गजब। एक ऑरेंज कैप ले गया पिछले साल। शुभमन गिल आईपीएल में सुपर कंसिस्टेंट है, और जॉस बटलर तो भाई लेजेंड ऑफ द आईपीएल है। आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा कि वन ऑफ द बेस्ट एवर है। बिल्कुल, जब आईपीएल की बिल्कुल 700 है उसकी। और आप पिछले साल 100 नहीं लगाई ना? पिछले साल लगाई नहीं, लेकिन बहुत कम पारियों में 100, मतलब 7 शतक है। करेक्ट। अगर आप बाकियों के देखोगे तो कुछ ज्यादा पारियां ली हैं। जैसे विराट की आई थिंक 8 है, हाँ, लेकिन उनकी पारियां ज्यादा है, हाफ इनिंग्स होंगी उससे। तो मतलब विराट है, हाँ, बट बटलर भी बहुत सॉलिड है। बटलर इंग्लैंड का विराट है, मतलब दी बेस्ट जिसे T20 में आई थिंक उसका मुकाबला है ही। अब भाई 4 पे एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, पता है क्या है? डोमेस्टिक टैलेंट भी परफॉर्म कर रहा है, अभी उस बारे में बात कर लेंगे। ग्लेन फिलिप्स नाम का एक प्लेयर है जो ना तो ये जाने दे रहे हैं कहीं, ना उसको मैच दे रहे हैं। पिछली बार आई थिंक एक चांस था कि मैच दे सकते थे, उसमें उसकी ग्रॉइन इंजरी हो गई, और आज तक वो उसके बाद खेला ही नहीं है इंटरनेशनल। और ऐसी इंजरी हुई उसके बाद वो डेडलिफ्ट कर रहे थे। अभी देख रहा था मैं, चेस्ट प्रेस मार रहा था 185 केजीज से, तो 185 केजीज भाई, वो चेस्ट प्रेस भी मार रहा है, फिर स्प्रिंटे भी मार रहा है। गजब है फिट है भाई, फिट है। बट क्या आप उसको खिलाओगे? अगर उसको खिला लोगे तो फिर जेसन होल्डर को बाय बोलना पड़ेगा, या रबाडा को बाय बोलना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमें जानना पड़ेगा। आई थिंक रबाडा और जेसन होल्डर का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। तो एक और इसमें ट्विस्ट आते हैं, किसका नाम लेंगे? कुमार कुशाग्र। अब बहुत से लोग शायद हमसे डिसएग्री कर सकते हैं। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं भाई कि बोलेंगे यार आप 4 नंबर पे एक लेस एक्सपीरियंस खिलाड़ी को बोलो, लेकिन जब आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखोगे इस खिलाड़ी की भाई किसी से कम नहीं है। हमने एसआरएच में स्मरण की बात करी, पंजाब के लिए प्रभ की बात करी, और टीमों के लिए भी बात करी हमने, लेकिन यहाँ पर कुमार कुशाग्र की परफॉर्मेंस भाई बताओ क्या है जनता को? भाई एक तो वो जीत गया झारखंड, स्मैट जीत गया, ईशान किशन कैप्टन था उस मैच में, 38 बॉल्स में 81 रन। बताओ फाइनल में आके, फाइनल में नर्व्स होते हैं भाई, चाहे स्मैट हो चाहे जो मर्जी। ओवरऑल 86 नॉट आउट कर चुका है, 55 कर चुका है, 84 नॉट आउट कर चुका है, 31 कर चुका है, 45 नॉट आउट कर चुका है। इसी नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। इस बंदे को तो आपको खिलाना पड़ेगा, गजब का टैलेंट है, स्ट्राइक रेट इसका 200 प्लस का चल रहा है, और जब किसी की फॉर्म अच्छी है तो भाई तभी खिलाओ। हाँ, ईशान किशन भाई फॉर्म के लिहाज से ही तो सिलेक्ट हुए इंडियन टीम में, तो आपको खिलाना पड़ेगा इसको। 21 साल का लड़का है, फ्यूचर बन सकता है गुजरात टाइटंस का। एग्जैक्टली। तो आई थिंक 4 नंबर पे इसको फिक्स करना, लॉक कर दो, और फिर कहीं ना कहीं 5 पे हम वॉशिंगटन सुंदर को देख सकते हैं। बिल्कुल, और वॉशी के लिए भी बड़ा क्रूशियल सीजन हो सकता है, एक तो वर्ल्ड कप के बाद होगा। करेक्ट। मेरा ऐसा मानना है वॉशिंगटन सुंदर ने अभी भी व्हाइट बॉल में अपने बैटिंग पोटेंशियल को भाई नहीं भुनाया है। बिल्कुल, उनको भुनाने की जरूरत है। वॉशी द बॉलर बहुत इंप्रेसिव है, सब बढ़िया है, लेकिन बैटिंग से मैं उम्मीद करता हूँ ये बढ़िया करेंगे। और फिर से मैं देख रहा हूँ भाई इनके पास लेफ्टी राइटी का अच्छा कॉम्बिनेशन है, बीच में बटलर भी आ रहे हैं, ऊपर शुभमन है, फिर ये 2 लेफ्टी आ जाते हैं, तो बढ़िया बात है भाई। और 6 पे शाहरुख खान, वॉशी और शाहरुख आपस में स्वैपेबल हो सकते हैं। इससे पहले कोई कमेंट में करेगा अरे शाहरुख खान 6 पे आएगा, हो सकता है 5 पे आ जाए। बिल्कुल, और शाहरुख को तो मैं मानूंगा, शाहरुख ने भी थोड़ा हल्का सा अंडर परफॉर्म करा है,
पिछला सीजन उसका वन ऑफ द बेटर वंस था। यस, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ शाहरुख से जितनी हाइप बनती है उनकी, बिल्कुल वो भाई। शाहरुख खान द एक्टर वाली परफॉर्मेंस अगर दे दे तो भाई गुजरात फिर शायद टाइटल जीत सकते। और वॉशिंगटन के पॉइंट पे एक और बात कि भाई उसको फिनिशर वाला रोल पकड़ना पड़ेगा। अगर 5 पे बैटिंग करने आता है तो आपको फिनिशिंग अच्छी करनी पड़ेगी। और वैसे भी जो मर्जी आप बोलो, पिछले सीजन जो था टॉप 3 पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी व्हेन इट केम टू बैटिंग। इस बार इन्होंने रीइंफोर्समेंट्स भी अच्छे लाए, और जैसे कुमार कुशाग्रा फॉर्म में आ गया, वो तो पिछले साल भी था इनकी टीम में, बट फॉर्म में उसको खिलाओ, बिल्कुल सुंदर को खिलाओ, शाहरुख को खिलाओ, फिर तेवतिया को खिलाएगा 7 पे या जेसन होल्डर को खिलाएगा। मैं भाई हिटिंग के लिहाज से देखूंगा तो मैं शायद जेसन होल्डर को खिलाऊंगा, लेकिन राहुल तेवतिया की भी क्लचनेस पर कोई सवाल नहीं। जिस हिसाब से मैचेस खत्म करता है, वो खत्म करते थे, मैं बोलूंगा रादर हाँ 1-2 सीजन से थोड़े ढीले थोड़े पड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ राहुल तेवतिया जिस हिसाब से वो टीम मैन रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म करे। जेसन होल्डर एक्चुअली में बड़ी अच्छी एडिशन है, जो आपकी नीचे आके हिटिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं, और अपने साथ वेस्ट इंडीज को भाई खेलने के लिए, मतलब खेलने का, उनको कप्तानी करने का एक्सपीरियंस लेकर आ सकते हैं, तो अपने अराउंड खिला भी सकते हैं लोगों को। तो वो मेरा मानना है कि इनके 7 और 8 बड़े सॉलिड हैं। तो उसके बाद तेवतिया हो गया 7 पे जेसन होल्डर, 8 पे तेवतिया, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अगेन की तेवतिया 7 पे भी आ सकता है और 8 पे भी आ सकता है। 9 पे राशिद खान। भाई राशिद खान दी बैटर पे तो सवाल नहीं, और पिछले कुछ सीजन में तो बैटिंग से जो करा है शायद बॉलिंग से उतना नहीं करा। गजब भाई, वो जो अफगानी कलर्स के वो कलर्स के बड़ा अच्छा पहन के आता है, सही लगता है, और उसके साथ की बैटिंग भी है उस बंदे की। 9 तक तो भाई सॉलिड मैं तो भाई 10 पे भी जो आने वाला है रबाडा, हाँ वो घुमा लेता है, वो भी किसी से कम नहीं है भाई। तो 10 पे मेरी लिहाज से रबाडा को खेलना चाहिए। तो 10 तक भाई इनके पास बैटिंग है, गजब की बैटिंग ये तो तोड़ते हुए चलेंगे फिर। बिल्कुल। फिर 11 पे विव रिचर्ड्स, मोहम्मद सिराज भाई। फिर इम्पैक्ट प्लेयर में एक ऐसा प्लेयर मेरे ख्याल से है जिसने पिछले सीजन बहुत इम्पैक्ट डाला। 15 मैच में 19 विकेट लिए, साई किशोर। साई किशोर को आप इक्वेशन से बाहर नहीं रख सकते। बस अभी मैं समझ रहा हूँ बहुत लोग सोच रहे होंगे प्रसिद्ध कृष्णा कहाँ गया, अशोक शर्मा का नाम लिया, गुरनूर बराड़, मगर भाई साई किशोर कैसे बाहर रख नहीं बाहर कर सकते। जिस हिसाब से पिछली बार परफॉर्मेंसेस थी भाई, बहुत ही मैजिकल, बहुत ही स्वैग के साथ बॉलिंग डालते हैं, और मेरे को खास तौर पे पसंद है। लंबी ऊंची हाइट है और ट्रेडिशनल लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर की याद दिलाते हैं। मैं तो हमेशा खिलाऊंगा। और अब कॉम्बिनेशन भी देखोगे, आपके पास होल्डर है, आपके पास सिराज है, आपके पास रबाडा है, 3 आउट एंड एट बहुत बढ़िया फास्ट बॉलर्स है। फिर आपके पास स्पिन की वैरायटी है, वॉशी, राशिद और साई किशोर। तो एक लेग स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म। क्या बात है, और क्या चाहिए। अगर ये है कि भाई कोई पेस फ्रेंडली विकेट है, स्पेशली जैसे धर्मशाला, इवन अहमदाबाद की भी विकेट फेवर करती है थोड़ा पेसर्स को, वहां प्रसिद्ध को दे सकते हो चांस, क्योंकि वो पिछले साल का पर्पल कैप विनर है। फिर आप एक सोचोगे कि हम प्रसिद्ध को मौका दे दें, लेकिन मेरा भाई बस ये है कि अगर आप 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हो, फिर राशिद, एक कोई खिलाड़ी आपका अंडर बॉल करेगा, तो मैं वो वॉशी हो तो ज्यादा बढ़िया। हाँ, फिर वॉशी हो तो ज्यादा बढ़िया। एक कॉम्बिनेशन आपने बताया था मुझे ऑफ द रिकॉर्ड, वो क्या आपने बताया था भाई? उसमें ये केस बन सकता है कि आप जेसन होल्डर को मत खिलाओ और प्रसिद्ध कृष्णा को खिला लो, फिर ऊपर कुमार कुशाग्रा को ना खिला के ग्लेन फिलिप्स खिला लो। उस केस में ये प्रसिद्ध कृष्णा अंदर आ जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है भाई 7 करोड़ रुपए इन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए हैं उसको, कि भाई हमें फिनिशिंग अपनी सॉलिड चाहिए और बढ़िया एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर चाहिए, जो जेसन होल्डर में मिल रहा है। आई थिंक जेसन होल्डर खेलेगा भाई। आप एक खिलाड़ी की वजह से ऊपर नीचे सब कॉम्बिनेशन बदल रहे हैं, तो वो आप नहीं करना चाहोगे, गिवन द फैक्ट कि राहुल तेवतिया की जिस आपकी फॉर्म रिसेंट ईयर्स में है, तो आपने होल्डर को लिया ही उसलिए। तो मैं नहीं, मेरे को नहीं समझ आता कि अगर होल्डर यहाँ से निकलते हैं और कुशाग्रा इतनी अच्छी फॉर्म नहीं निकाल, अभी कैसे बिठा दोगे यार? करेक्ट। और यंग लॉन्डा, अगेन हम इस पे एम्फसाइज करेंगे। अगर हम इनके बैकअप्स देखें, बैकअप्स भी भाई इस टीम में मुझे कमी नहीं दिखती, तगड़े हैं। एक तो टॉम बैंटन ले लिया इन्होंने, सीधा जॉस बटलर का वो बैकअप बन गया, बिल्कुल, और वो काफी सॉलिड बैट्समैन है। हालांकि आईपीएल में जब भी उसको चांस मिला उसने उतना परफॉर्म नहीं किया, क्या पता इस बार कर दे। बिल्कुल, और गुजरात निकालती है बेस्ट, और जरूरत ना पड़े तो ज्यादा बेटर है। इंग्लिश प्लेयर्स का भाई थोड़ा पंगा भी रहता है, क्योंकि पिछली बार एक्चुअली आईपीएल एक्सटेंड हो गया था ओरिजिनल शेड्यूल से, वो वॉर वगैरह की सिचुएशन की वजह से, उस वजह से बटलर चले गए वापस, इनको दिक्कत आई, ये फिर बाहर हो गए प्लेऑफ्स में। तो उसका अच्छा कवर किया टॉम बैंटन के साथ। उसके बाद फास्ट बॉलिंग रिजर्व्स तो भाई इतने हैं, बहुत ज्यादा है भाई, असलम बहुत है इनके पास। गुरनूर बराड़ है, अशोक शर्मा है, बहुत अच्छा वेल यार। अरशद खान एट सम पॉइंट आपको इस टीम के लिए खेलता दिखेगा, वो बड़े विकेट्स खाता है, उसमें नैक है, और बैटिंग भी वो ठीक ठाक कर लेता है नीचे आके। ईशान शर्मा है इसके पास। गुरनूर बराड़ का मैंने शायद नाम ले लिया है। फिर स्पिन बॉलिंग में चलो, और रबाडा का सीधा बैकअप लूक वुड लिया है। और जो लूक वुड बाय द वे T20s में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो। तो बताओ क्या लोगे आप? बढ़िया यार। फिर स्पिन बॉलिंग रिजर्व्स में बात करो, जयंत यादव है, मानव सुथार है, वेरी गुड बॉलर, और यही ऑप्शंस है। और साई किशोर, राशिद खान, वॉशिंगटन, ये तो आपकी टीम के अंदर भाई। जयंत यादव प्रॉपर टीम मैन,
नहीं खेलते माना, लेकिन ईशान बोल रहा हूँ, आशीष नेहरा के जो मैसेज है ग्राउंड पर वही लेकर जाते हैं, तो उस बात से मुझे बड़ी इज्जत आती है उस आदमी की कि इंडिया खेल चुका, अभी भी इतना ग्राउंडेड, अभी भी इतना हम्बल है, तो उस चीज के लिए भाई 10 on 10 नंबर। और इनकी जो ओवरऑल जो मैनेजमेंट में बंदे हैं ना, वो काफी सही समझ में आते हैं। पार्थिव पटेल है, आशीष नेहरा है, और बहुत सारे, आई थिंक आशीष कपूर भी हैं इस टीम के अंदर, तो काफी सॉर्टेड टीम समझ में आती है कि भाई ये अपने यंगस्टर्स को भी अच्छा गाइड करते हैं और जनरली कंसिस्टेंसी के साथ रहते हैं कि भाई जो 11 आपको पहले मैच में दिख रही होगी वही आपको 14वें मैच में आपको 14वें 15वें मैच में दिख रही होगी। ये एक बहुत बड़ी तारीफ है टीम के लिए। करेक्ट। तो आई थिंक एक ही चीज बची है भाई, रेटिंग करना। ऑक्शन को मैं इनकी रेटिंग करूंगा 7, कि मतलब डिसेंट था, थोड़ा इनको होल्डर ज्यादा प्राइस में थोड़ा चिपकाया गया है। हाँ, वो दूसरी टीमों की स्ट्रेटेजी थी, ये आपको मानना पड़ेगा। उसके लिहाज से फिर भी मैं भाई, उसके अलावा सारे क्वालिटी बायर्स हैं। हाँ, इवन जेसन होल्डर भी क्वालिटी बाय है। मैं भाई उनकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी को 8.5 नंबर दूंगा। बस मैंने जो थोड़े नंबर काटे वो यहाँ काटे कि आप एक ग्लेन फिलिप्स टाइप का एक और चीज ले सकते थे, एक और बैट्समैन टाइप ले सकते थे, गिवन द फैक्ट कि शाहरुख और वॉशी इतना एक्सप्लोसिवनेस अभी हमने आईपीएल में देखी नहीं। करेक्ट। और होल्डर भी थोड़ा हल्का सा, मतलब उनपे डाउट रहेगा बैटिंग को लेकर। करेक्ट। बस बाकी तो बढ़िया है, बाकी ऑल गुड है। ओवरऑल स्क्वाड की रेटिंग की बात करूं तो भाई 9.25 आउट ऑफ 10, सारी चीजें लगभग कवर्ड है और बहुत बढ़िया स्क्वाड दिख रही है। मैं 9 दूंगा। मैं एक और दरख्वास्त करूंगा जीटी की मैनेजमेंट से कि भाई इस बार ग्लेन फिलिप्स को प्लीज यार, प्लीज कैसे भी भाई फिक्स करो, उसको टीम के अंदर सेट करो। बाकी टीम आपकी सॉलिड है भाइयों, और अगर आप गुजरात से हो, गुजरात टाइटंस के फैन हो, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक कर दो वीडियो को। और बाकी के जो है ना SRH वाले, कोलकाता वाले, पीवी केस वालों ने, इन्होंने इतनी हाइप करी है, वीडियो लाख पार हो गए जो फैंस हैं। तो अब गुजरात वालों के लिए कर देंगे, मुझे लग रहा है कर देंगे कि आपको उनको बीट करना है। तो आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।